किशोर, क्या बात है? बहुत बेचैन नजर आ रहे हो तुम। मुझे जिस बात का शक था पिताजी वही हुआ। रेखा उस बदमाश के चक्कर में फंस चुकी है। रेखा कोई बच्ची नहीं, वो अपने भले बुरे को अच्छी तरह से समझ सकती। लेकिन जब कोई किसी के असर में आ जाता है, भले बुरे की पहचान नहीं रहती पिताजी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सदियों से किसी गहरी नींद में सोई हुई थी। अब ये भी मेरी आंख खुली है और मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शुक्र है कि हम किनारे पर थे। मुझे नहीं पता कि ये नारा है या मझधार। मुझे तो यकीन हो गया है कि तुम जरूर कोई जादूगर हो। क्यों? डर लगता है? तुम ऐसे जादूगर हो कि तुम्हारे करीब आने को जी जाता है। दीवान जी, मैंने प्रेम से शादी करने का फैसला कर लिया है। सगाई 4 तारीख को होगी और शादी रश्मि जब यहाँ आ जाएगी। नमस्ते, आप जरा पढ़ लीजिए। आप ही सबको पढ़ के सुना दीजिए। एज यू प्लीज मैडम। मैं रेखा सपुत्री राय बहादुर सतपाल सिंह, साबत जागीरदार राजगढ़, वसीयत करती हूं कि विरासत में पाई हुई सारी जायदाद पर मेरा कभी कोई हक नहीं रहेगा। मैं तस्दीक करती हूं कि इस तमाम जायदाद पर सिर्फ मेरी छोटी बहन रश्मि सतपाल सिंह का अधिकार होगा। मुकल्लम में खुद रेखा सतपाल सिंह। हाँ, आप जरा यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ ये लीजिए पेन। उसके शब्दों में ये किसी आदमी को पता नहीं होता कि वो कब, कहां और किस तरफ जाएगा। शादी का फैसला करके मैं इन शब्दों की सच्चाई बन गई हूं। मेरे दिल की हालत का अंदाजा तुम नहीं कर सकते। एक भरी हुई बदली बन गई हूं। चाहती हूं जल्दी से बरस जाऊं, जल्दी से शादी हो जाए। मगर ये कैसे हो सकता है कि तुम इतनी दूर बैठी रहो और मैं यहाँ शादी कर लूं? तुम्हारे आने तक मैं अपने आप को सिर्फ सगाई के बंधन में बांध रही हूँ। किशोर, रेखा ने तो कमाल ही कर दिया। चट मंगनी पट गया। हाँ, ये तो एक चिंता की बात है। क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? वैसे ये हीरो है कौन? पता नहीं, मैंने तो उसे सिर्फ जंगलों में घूमते फिरते देखा बस। जंगलों में? और क्या? लेकिन कुछ भी कहो, माल है चिकना। किशोर साहब, इस खुशी के मौके पे आज कोई जश्न होना चाहिए। हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। क्या क्या सोचा है? पिंकी, तुम डांस के लिए तैयार हो जाओ। ओके। रेखा को यह समझाना बहुत जरूरी है कि वो किसी के जाल में फंसती जा रही है। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। अरे विकास, तुम कब आए? आज ही आने के साथ पता चला कि तुम्हारी सगाई हो रही है। सोचा कि मुबारकबाद दे आऊं। जल्दी में हूँ, माँ को साथ लेके भी जाना है। अच्छा, ऐसे भी क्या जल्दी है कि एक दिन और नहीं रुक सकते? पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मुजरिमों को पकड़ना मेरा काम है ना? इम्पोर्टेंट काम है। वे मान गए। हाँ, तुम्हें उनसे मिला। नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, तेरी जुल्फें जिसके शानों पर परेशान हो गई। तुम ही तुम हो हमारी नजरों में, हम नहीं जानते खुदा क्या है। शबे विसाल है, रोशन चिराग गुल कर दो, खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का।
ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। दीवान जी, मैंने अपनी आंखों से बजरे के टुकड़े पड़े हुए देखे हैं। बड़ी बेटी और प्रेम बाबू का कोई पता नहीं। फिर भी हमें उसकी तलाश तो करनी चाहिए। किशोर, चलो जीप लेके चलते हैं। पुलिस को इत्तला कर दे। पुलिस कमिश्नर से मैं खुद मिल लूंगा। इतना बड़ा हादसा हो गया, रिपोर्ट तो हमें करनी चाहिए। चलो चलिए। मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि रेखा कहाँ है? मैं रात भर उसे तलाश करता रहा। हम तो आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। ये सब रेखा कहाँ है? रात जब मेरी आंख लगी तो मेरा ख्याल है किसी ने मुझे कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया, और जब होश आया तो पानी में डुबकियां खा रहा था। पता नहीं रेखा पर क्या गुजरी होगी। मेरी तो मट्टी ही खराब हो गई। सारी उम्र जिन लोगों का नमक खाया, उनकी ये गति अपनी आंखों से देखनी पड़ रही। पिछले साल राय बहादुर नहीं रहे और अब रेखा। दीवान साहब, जिस शैतान ने यह हरकत की है वो नहीं बच सकेगा। हे ईश्वर, तूने मुझे ही मौत क्यों नहीं दे दी? आप क्यों आंसू बहाते पिताजी? ये सब इसी की चाल है। ये क्या कर रहे हो? नदी का वक्त है। मैंने बड़ी बिटिया की तलाश कर। छोड़, शर्म नहीं आती तो? पागलपन की भी कोई हद होती है। पहले बिटिया की तलाश करो, बाद में लड़ लेना। चलो, बेवकूफ कहीं के। Rashmi, here's a telegram for you. For me? Yes. आप कौन हैं? हमने तुम्हें दरिया से निकाला है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? कत्ल से पहले रेखा की सगाई बड़े धूमधाम से मनाई गई, और जिस लड़के से उसकी सगाई हुई उसके बारे में किसी को नहीं मालूम था कि वो कौन था, कहां से आया था और क्या करता था। कत्ल के बाद वहां कोई ऐसा हादसा भी नहीं हुआ जिससे हमें पता चल सके कि कत्ल का मकसद क्या था। उस खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए अब हमें पूरा जाल बिछाना पड़ेगा। रश्मि, मैं रेखा हूं। रेखा तुम? हाँ पिंकी, मैं रेखा ही हूं। अगर मैं मर जाती तो दर्द का ये जहर तो नहीं पीना पड़ता। जिसे मैंने अपनी जिंदगी दी, उसी ने मुझे दरिया में धक्का दे दिया। पिंकी, हो सकता है मेरे डैडी का कातिल भी वही हो। तुम्हें क्या कह रही हो? हाँ पिंकी, मैंने क्यों ऐसे अजनबी से प्यार किया जो इतना बेरहम, इतना धोखेबाज था। लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो रेखा? तुमने तो सिर्फ प्रेम की परछाई देखी है। परछाई और सच्चाई में बहुत फर्क होता है रेखा। रश्मि को तुम्हारे डूबने की खबर मिल चुकी है। वो आज यहाँ पहुंच रही है। क्या सोच रही हो रेखा? पिंकी, तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं मालूम कि मैं बच गई हूँ। मैं रश्मि को तुम्हारे पास छोड़कर खुद रश्मि बनकर घर चली जाती हूँ। इस तरह मैं अपनी हत्या का राज मालूम कर लूंगी। बहुत दूर की सोच रही हो रेखा। इतना बड़ा खतरा उठा लोगी? पिंकी, कुछ भी हो, मैं अपने कातिल से अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी।
हेलो, हाँ मैं किशोर बोल रहा हूँ। मैं पिंकी बोल रही हूँ, दिल्ली से। हाँ, मैंने अभी अभी एयरपोर्ट से पता किया है, रश्मि का प्लेन 3 घंटे लेट है। हाँ, मैं उसे एयरपोर्ट से ले आऊंगी। अच्छा, एनीवे थैंक यू वेरी मच। मैं पिताजी को बोल देता हूँ। पिंकी, ये सब क्या हो गया? मैं तुझे एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। अब मेरे लिए क्या अच्छी खबर हो सकती है? जैसे बहुत बुरी खबर सुनना मुश्किल होता है, वैसे ही अच्छी खबर सुनने के लिए मजबूत दिल की जरूरत होती है। मैं तुझे यही बताना चाहती थी कि... रुक क्यों गई पिंकी? क्या बताना चाहती हो? अगर मैं दीदी की मौत की खबर सुन के जिंदा रह सकती हूँ, तो और ऐसी कौन सी खबर है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी? अगर तुझे पता चल जाए कि तेरी दीदी डूबने से बच गई है तो तुम मेरी जिंदगी भी ले सकती हो। बोलो पिंकी, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है रश्मि, कि रेखा जिंदा है। मुझसे ऐसा मजाक न करो पिंकी, तुम्हें मेरी कसम, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे पगली, इसीलिए तो कह रही हूँ कि हौसला रख। मेरी दीदी जिंदा है, दीदी जिंदा है। हाँ। मुझे दीदी के पास ले चलो। रेखा भी तुझसे मिलने के लिए बेचैन है। अरे, अब तो मैं भी नहीं पहचान सकती कि तुम मुझसे रेखा कौन है और रश्मि कौन। अब रेखा कोई नहीं है, ये भी रश्मि है और मैं भी। अच्छा सुनो रेखा, दीवान साहब आ गए, तुम मेरे साथ जल्दी नीचे चलो। मैं जाती हूँ, अपना ख्याल रखना। दीदी। इसमें घबराने की क्या बात है? मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ। समझ नहीं आता बेटी कि तुम्हें किन शब्दों में तसल्ली दूं। चलो घर चले। अच्छा रश्मि, जल्दी आने का प्रोग्राम बनाना। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो रेखा है, सब उसे रश्मि ही समझ रहे थे। किशोर को भी पता नहीं चला। कितनी अजीब बात है। बिटिया, गॉड ब्लेस यू। अपना मन हल्का करो, दुख बांट लो, वरना इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। आंटी ठीक कह रही है, दुख नहीं बांटोगी तो दम घुट जाएगा। घुट ही जाए तो अच्छा है। दीदी के बिना अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी? मुझे अपने गम में शरीक कर लो रश्मि। ये गम सिर्फ मेरे हिस्से में आया है। लेकिन इसका इलाज तुम अकेले नहीं कर सकोगी। तुम्हें उस मुजरिम को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी दीदी का कत्ल किया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ रश्मि, रेखा डूबी नहीं, उसे डुबोया गया है। मगर ये सब तुम कैसे जानते हो? जब रेखा ने एकाएक शादी का फैसला किया तुम्हें हैरानी नहीं हुई थी? और सगाई से पहले उसे क्या जरूरत थी कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती? वो बदमाश तो सिर्फ उसके लालच में तुम्हारी दीदी से शादी कर रहा था। दीदी को खत्म करके उसे जायदाद तो नहीं मिल गई। अभी उसे प्यार का एक नाटक और खेलना है तुम्हारे साथ। वो फिर यहां आएगा तुम्हें अपने बस में करने के लिए। वो तो शायद नहीं आएगा, मगर मैं उसे यहां जरूर लाऊंगी। उसे यहां आना ही होगा। तुम उसके करीब मत जाना रश्मि, बहुत खतरनाक आदमी है। नहीं किशोर, कुछ भी हो, मुझे तो इस बात का पता करना ही है कि उसने मेरी दीदी को क्यों मारा। एक बात याद रखना रश्मि, तुम्हारे पेरिस जाने से पहले मैंने कहा था अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डोंट वरी किशोर, मैं तो तुम्हारी हूं, मगर एक बार प्रेम को यहां जरूर लाना होगा।
मुजरिम आएगा तो साथ में सबूत भी लाएगा। दीदी प्रेम को इतना प्यार करती है कि वो अपने आप को प्रेम से छुपा नहीं पाएगी। लेकिन ये भी तो सोचो कि किशोर उसे रश्मि समझ के क्या कुछ कहता होगा। मुझे एक बार फिर से अपने असली रूप में आना होगा। थोड़ी देर के लिए मुझे फिर से रेखा बनना होगा। जादूगर, अब तुम मेरे जादू का असर देखो। ठहरो, तुमने उसे प्यार किया है, क्या सचमुच उसे बदला लोगी? पहले पता करूंगी कि असली मुजरिम कौन है। मान लो ये सावा कि उसी ने तुम्हें दरिया में धक्का दिया। इस जिंदगी से तो मौत कहीं अच्छी है। उसकी बेवफाई का एहसास मुझे जीने भी तो नहीं दे रहा है। उससे बदला लेकर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इंतकाम जरूर लूंगी।